I think, like, I don't know if it's like the dark side of immigration. I think it's people who immigrate and then you have certain choices. And this is one path that we're basically showing. This is a story that's inspired from some true events. People like, Mr. Chandan Arora and like our, it's our entire writing team and everybody, and Sandeep, they've taken a story that is so volatile and made it something so personal with characters that hopefully a lot of people can relate to. आई थिंक इट्स जब कोई भी बंदा अपनी रूट से टूट के कोई नई जगह पे जाता है, बी इट अ ह्यूमन, बी इट अ प्लांट, कोई पौधा भी हो, अगर यू सी इफ समबडी माइग्रेट्स फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट टू अनदर स्टेट, तो जो उसकी अनरूटिंग होती है, दैट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस और नॉट एवरीबडी हील्स फ्रॉम दैट पेन. कई बार जो आपका ट्रॉमा होता है दैट लीड्स यू टू सर्टन इम्पल्सेस, और वो डिसीजंस आपको कहाँ ले जाते हैं, ये इस शो का हीरो है. तो इस शो का हीरो इसकी ट्रेजेडी नहीं है, इस शो का हीरो इसका वर्ल्ड नहीं है जहाँ ये शूट हुआ है या जिस चीज़ की कहानी है. इस शो का हीरो चॉइसेस हैं. एंड आई थिंक जो निम्मा की कहानी है वो उसी से हमें यही सीखने को मिलता है, दैट वी ऑलवेज हैव चॉइसेस एंड दोज चॉइसेस कम एट अ प्राइस. See, it's a very sensitive question. Racism is something, जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते ना, यू कैनॉट रियली टॉक अबाउट इट. बिकॉज ये जिन लोगों के साथ हुई है, उनके एक्सपीरियंसेस जब आप सुनते हो, यू रियली फील कि ऐसा कुछ आप पर्दे पर लेके आओ टू नॉट ओनली, वो कहते हैं ना कि एक गुड साइड शो करने के लिए भी आपको पहले उसका एक डार्क साइड दिखाना ही पड़ेगा टू गो देयर, उसको जस्टिफाई करने के लिए. एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम हमेशा कोई चीज़ दिखाते तो ज़रूरी नहीं कि वो ऑडियंस जो है उससे एक नेगेटिव थिंग लेके जाए, एंड दे like want to be like the villain in the series. They really want to be the hero of the series also. So कहीं ना कहीं ये racism या जो भी चीज़ या जिस भी चीज़ को हमने जिस भी तरीके से दिखाने की कोशिश करी है, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है लोगों में कि what you should not do with the immigrants and what you should not do with people who've come, leaving their homes behind, leaving their families behind for better opportunities, and kitna unki life mein jo struggle hai, you start respecting them more, and you start respecting them for their, either you call it color, either you call it tradition, either you call it culture, anything. कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसमें निम्मा का जो बिहेवियर है वो बहुत एक्सट्रीम में है, एंड आई थिंक दोज एक्सट्रीम्स नोबडी हैज़ एवर फेल्ट पर्सनली. सो एज एन एक्टर यू ट्राई टू ड्राइव सर्टन एक्सपीरियंसेस फ्रॉम योर पास्ट. सो आई फील इतने इंटेंस कैरेक्टर के लिए आपके पास रेफरेंसिंग पॉइंट्स नहीं होते, बट उसके लिए आप उस चीज़ को रिवर्स लर्न कर सकते हो. जैसे किसी की जितनी बड़ी चोट होगी उसका उतना ज़्यादा दर्द होगा, तो अगर आप दर्द को नहीं महसूस कर सकते, आप चोट को महसूस कर सकते हो. सो आई फील दैट द ट्रॉमा और द ट्रेजिडीज़ और द अनफेयर, हाउ लाइफ हैज़ बिन अनफेयर टू निम्मा, तो उसकी जो पेन थी उसको समझते हुए आई वॉज एबल टू ब्रिंग आउट द एंगर और दैट रिजेंटमेंट दैट निम्मा वुड हैव फेल्ट. एंड आई फील वो सारे प्रोसेस में हमारे डायरेक्टर्स, हमारे राइटर्स, our director, our writers, and even our DOP was like fully involved in everything. I think the art teams did such an amazing job. उन्होंने हमारे लिए वो perform करना इतना real बना दिया that we didn't have to rely on our instincts. हम जब कई बार अपने set पे जाते थे, it was very much like a stage of a theatre play. Like we would walk into a stage and the lighting would be done, the mood would be set. So I think that's the beauty of working with such intelligent and senior people who know their craft so well and who are more passionate than you, and you get to learn from them, and you know they bring out the best in you.
So it was kind of difficult, yes, because I would say I'm totally opposite to a hopeless romantic. I am very very passionate about love. मुझे बहुत रिश्तों के बहुत मायने हैं. And when it comes to balancing in a series जहाँ पे जो आपका प्यार है, that is just too, I would say just too aggressive. And कहीं ना कहीं एक बहुत ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस सीरीज़ में एक ऐसा कैरेक्टर जिसको मुझे संभालना है इन टर्म्स ऑफ अ रिश्ता, वो इतना हार्ड हिटिंग था एंड इतना ज़्यादा कह सकते कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सहम जाते हो उसके सामने आने से, आप उसको एड्रेस करने से भी थोड़ा डर जाते हैं. एंड उसको बैलेंस करना विद योर ओन सर्वाइवल एंड योर ओन लाइफ स्ट्रगल्स, वो डिफ़िकल्ट है. बट जब आप एक हरलीन के उस कैरेक्टर के क्रक्स में जाते हो, जब आप रियली हरलीन को समझने की कोशिश करते हो, देन इट बिकम्स रियली ईजी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी लाइफ की जर्नी हर सिचुएशन में बैलेंसिंग ही रही है. वेदर इट कम्स टू फैमिली, वेदर इट कम्स टू ब्रदर, वेदर इट कम्स टू लव, वेदर इट कम्स टू हर ओन करियर, कुछ भी आप बात करो तो वो बैलेंसिंग, और वो कहीं ना कहीं मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी करती हूँ. बिकॉज मैं सिर्फ ये नहीं अब कहना चाहती कि सिर्फ लड़कियों के लिए है. एनीबडी जो एक ड्रीम को परस्यू कर रहा है एंड इट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट, एक बहुत ही एक चैलेंजिंग प्रोफेशन में अगर आप हो, तो डेफिनेटली बैलेंस आप करते ही आए हो अपनी ज़िंदगी में. एंड हमारा तो करियर ऐसा है कि हमें प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को भी उधर बैलेंस करना पड़ता है बहुत ज़्यादा. तो ये मैंने कहीं ना कहीं जैस्मिन से डिराइव करने की कोशिश करी एंड उसी चीज़ को लाके मैंने एक मिक्स किया है, एक ब्लेंड किया है. एंड आई होप कि लोग जो हैं उसको बहुत रिलेट कर पाएंगे अपनी लाइफ से. For me, all the music production really stood out because I come from a background of music, and suddenly our reliance on the digital way of making music has become so much now. It's like suddenly now we are now trying to shoot how these guys would have recorded music with a more retro system, with more limitations, with जहाँ पे एक एक नोट को पकड़ के सिंगर की तुम ऐसे बस खाली you can't just grab and drop it, raise it. No, you have to do it over and over again. You make mistakes. So those are little aspects that enacting them were very different, and we had a lot of fun with them because you've got these. It's not just one computer screen. You've got these like hundreds of these modules that you're playing around with. Yeah, and we had this little shed that we were recording music in, and for us also, like dealing with those cassettes and the LPs, and it just became so much fun for us as musicians because we've not got to play with them enough. I think by the time we started producing music, back to that era as grown-ups. yeah. So the whole show's based in 90s. So obviously we were very young, or you probably weren't even born. Yeah. So I feel कि going back to the 90s in this young age, it was like कि अच्छा, this is what it would have been. These were the cars that they would be driving. So that was very interesting. And obviously with the outfits and the whole clothing, everything changed. तो हमारे लिए वो जो time travel था. I think, Paji, people will love it because I think what Punjabi audience जो वो प्यार देते हैं अपने आर्टिस्ट को, वो बेशुमार देते हैं. एंड आई थिंक वो तो हमारी गलतियों को भी प्यार करते हैं. सो आई थिंक व्हेन देयर इज़ अ प्रोजेक्ट वेयर यू पुट इन सो मच हार्ट एंड सोल, आपने 2 साल उसको शूट किया है and you stuck around with it for so long, तो वो मेहनत दिखती है. And I think after the trailer, everybody has shown us so much love and so much respect. I feel people in Punjab are looking forward to this, और हम भी वेट कर रहे हैं कि उनको ऐसा कंटेंट, कुछ वेब सीरीज सब देखते हैं, OTT को सब फॉलो करते हैं. एंड आई थिंक लोग बात करते हैं, जिक्र करते हैं कि यार कोई नया शो आया, नया कुछ देखा. सो आई थिंक दे लुक फॉरवर्ड टू शोज, and when they see a show of their demographic where they kind of see themselves in the show, they'll really love it. So I'm looking forward to the response. पाजी, अगर जब बैटमैन आती है, गॉथम में शूट होती है, या एवेंजर्स का जब न्यूयॉर्क में कोई बिल्डिंग गिर जाती है,
तो आई डोंट थिंक रॉबर्ट डॉनी जूनियर को न्यूयॉर्कर्स कहते हो यार आपने न्यूयॉर्क की बिल्डिंग गिरा दी. सो आई थिंक दिस इज़ अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो. दिस इज़ नॉट अ रियल लाइफ स्टोरी ऑफ एनीबडी. नीदर दिस इज़ representation of actual people in Canada. We though haven't even shot in Canada for some of the parts. So I feel this is a hypothetical scenario and people are very mature these days. They understand कि ये कहानी है, ये कहानी को इस डायस्पोरा में रख के create किया गया है. So I feel people watch content all the time. You know, when we see certain Hollywood films, they have 5 different timelines जिसमें मरा हुआ character भी जी रहा है. So I think people understand कि real life और content are different now. So I think we are past that point.